पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। शिक्षा और संस्कार विषय को लेकर फिक्की की एक अहम बैठक आराम पार्क इलाके में आयोजित की गई। फिक्की के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की देखरेख में आयोजित इस बैठक की सदारत फिक्की के एडवाइजर और प्रमुख समाज सेवी हाफिज सलीम अहमद ने की। इसके अलावा कांग्रेस लीडर और फिक्की के सरप्रस्त हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के प्रमुख मोइन अख्तर अंसारी, फिक्की के सलाहकार और प्रमुख समाज सेवी हाजी रियाजुद्दीन अंसारी खास मेहमान की हैसियत से मौजूद रहे। इसके अलावा फिक्की के अन्य पदाधिकारी सलीम अंसारी, सैयद फरहद अली, अलीम अंसारी, शमीम खान, मुस्तफा गुड्डू, अताउर रहमान सैफी, अजमत अली, वलीउल्लाह अंसारी, डॉक्टर खालदा हनीफ, डॉक्टर अंजारुल हक, अशरफ अंसारी, मोहम्मद अखलाक, अंजुमन जाफरी आदि ने भी शिरकत की तथा मंच का संचालन मशहूर शायर दानिश अयूबी ने किया। इस बैठक में शिक्षा व संस्कार विषय पर गहन चर्चा की गई और यह प्रस्ताव पारित किया गया कि समुदाय के उत्थान और आपसी सौहार्द के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाए। सर, जो आज मीटिंग कराई गई थी उसका क्या मकसद था? देखिए, मकसद तो बड़ा साफ खुला है कि हमें इस वक्त बहुत सख्त जो ज़रूरत है वो एजुकेशन की है। एजुकेशन में जो हमारी ये जो हमारी कम्युनिटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हमें एजुकेशन के अंदर बच्चों को लाना चाहिए और एजुकेशन भी वो एजुकेशन जो आजकल की ज़रूरत है जी। तो अब इसके लिए हमने ये सोचा है कि ये जो गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं उसके अलावा हमें अपनी जो यूनिटें हैं, हमारी जो है तंजीमें हैं, संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उनको एजुकेशन की तरफ ज़्यादा उनको जोड़ना पड़ेगा ताकि हमारे जो नई जो नस्ल आ रही है, नई पीढ़ी जो आ रही है वो हायर एजुकेशन की तरफ जाए। जैसे अभी हमारे मोइन अख्तर साहब ने कहा कि अब वो ज़माना किताब और पेंसिल का नहीं चलेगा आगे, अब हमें जो है ना लैपटॉप पर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को उसी तरह तैयार करना पड़ेगा और हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमें उस एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को माइल करें। उसके लिए ज़रूरत है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो संस्था के जो फिक्की ने आज ये काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ़ है और उनके साथ लोगों को जुड़ना चाहिए और जहाँ भी किसी तरह की ज़रूरत होगी तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। डॉक्टर मुश्ताक साहब के जो डिसएडवांटेज सोसाइटी है उनमें जो शिक्षा की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए और उन समस्याओं को रेखांकित किया जाए और फिर उसका हल निकाला जाए। शिक्षा तो बहुत वाइड फैलाव के अंदर आ चुकी है, रोज़ाना नई टेक्नोलॉजी आ रही है और रोज़ाना आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। जब तक हम एक कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं तब तक दूसरा कंसेप्ट आ जाता है। अभी तक हम लोग जूझ रहे थे कि क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन इससे भी आगे जो है पूना के अंदर आज़म कैंपस के अंदर उन्होंने कापी और पेंसिल को मतरूक कर दिया है। अब वहाँ पर सब बच्चों को टैब दे दिए गए हैं, वहाँ टैब से पढ़ाई होती है, वहाँ बस्ता किताबें हैं ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट आगे जा रही है, तो इस हिसाब से समस्याएं भी बढ़ रही हैं। आज नए साल के मौके पर जो है हमने फिक्की की तरफ से एक नए सब्जेक्ट के ऊपर काम करने की शुरुआत की है, शिक्षा और संस्कार। समाज में देखने को मिलता है कि शिक्षा तो के क्षेत्र में जागरूकता है, मगर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये सब अभी अभिभावकों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको नहीं मालूम है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। बहुत चंद लोग हैं जिनको मालूम है कि शिक्षा का हमने कैसे लाभ उठाना है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है जिसका जो है वो अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है उसको ठीक तरीके से बसर कर सके और बच्चों को अपने आने वाली जो नस्ल है उसकी तरबियत कर सके। इसी सोच को लेकर हमने ये शिक्षा और संस्कार के ऊपर एक कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित किया है आराम पार्क इलाके में। और संस्कार जो कि बहुत कमी है समाज में देखने को मिल रही है, क्योंकि पैसा देकर लोग बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला तो करा लेते हैं, मगर दाखिला स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते। संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं, हमें अपने धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनसे मिलते हैं। तो इस संस्कार पे भी हमें कैसे अपने बच्चों को संस्कार ज़्यादा तक पहुंचा सकें, इसके लिए भी हमने यहाँ प्रयास करने की कोशिश की है। और इसमें जो आज हमने आगाज़ किया है इसको हम गली गली तक पहुँचाएँगे, कोने कोने तक पहुँचाएँगे, पूरे दिल्ली लेवल पर करेंगे और दिल्ली के बाहर भी हमारा कोशिश है कि हम इसका प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो जैसे इसका उन्वान था कि भाई शिक्षा और संस्कार, तो लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलानी थी कि भाई हम मुसलमानों में और मुसलमानों के अलावा और भी कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ें जगानी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ की कमी है। तो हम लोग इसी के तहत जो है एक आज मीटिंग कायम करी थी और आज साल के पहले दिन या दूसरे दिन जिसको कह लीजिए, ये मीटिंग पहले होनी थी लेकिन नहीं हो पाई किसी वजह से। आज इकट्ठा हुए, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपना मशवरा दिया और इंशाल्लाह हम इस मकसद में कामयाब होंगे। शिक्षा और संस्कार के तहीं हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह ताला और सब लोग मिलकर के काम करेंगे। इसमें कोई
क्या नाम है कि परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, परेशानी तो हर जगह हर चीज़ में आती है, लेकिन उसके लिए आदमी को लड़ना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, हम सब मिल के करेंगे। सर, जो आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, पर एक होता है ना बिहाइंड द सीन, तो ऐसे में आपको किस तरीके से मुश्किलें पड़ी लोगों को जोड़ने में? देखिए, ऐसा है, हर प्रोग्राम को जोड़ने के लिए मुश्किलें तो आती ही आती हैं। उसमें आपकी कितनी कोशिश है, किस हद तक आप कोशिश करते हैं जोड़ने के लिए, आपके ताल्लुकात और आपकी मेहनत, हर चीज़ का इंतज़ाम करना और सबको जो है बुलावे पे बुलाना और सबको ला करके यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। सर, जो आज की मीटिंग रही उसमें खाली उर्दू तालीम के लिए ही है या फिर और भी, जैसे अभी हो गया टेक्निकल हो गई है सब चीज़ें, तो उसके लिए भी कुछ है? नहीं, देखिए, खाली उर्दू के लिए नहीं है। आज जो ये मीटिंग हुई है ये है कि मुसलमानों के अंदर तालीम को लेकर बहुत कम बेदारी है, ताकि उनके अंदर जागरूकता पैदा हो तालीम के मुतालिक। और इसमें उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, इसमें इंग्लिश है, हिंदी हमारी ज़बान है, उर्दू है, अरबी है, सभी तालीमों को जो है मुसलमानों को जागरूक होना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में ये मीटिंग हुई है आज यहाँ डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के निवास पे, फ़िक्की के नाम से। तो इसमें जो है मुसलमानों को चाहिए, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मुसलमानों से ख़ासकर, कि एक वक्त खाना कम खा लें लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। आज की मीटिंग का एजुकेशन को लेके जो आज मीटिंग हुई है, ये बहुत ही अच्छी मीटिंग है। और आज हमें बहुत सारे लोग जिस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे इस मीटिंग को एजुकेशन को लेके कि आज जो लोगों को जो तरबियत की कमी है, हमें उस पर काम करना है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हम इलाके वाइज, हल्के वाइज, अपने गली मोहल्ले के एतबार से हमको सबको एकजुट होकर काम करना है। और जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ख़ासकर जो मैं उन ज़िम्मेदारों की बात करूँगा, उन ज़िम्मेदारों को ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है और लोगों के साथ काम करना है और लोगों का हौसला बढ़ाना है। और आज की जो मीटिंग थी, इसी पे मीटिंग थी। और मैं भी इसमें जो भी अपने से हो सकता है, मैं भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लूँगा और अपने लोगों को इसको बोलूँगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे गौर करें। आज जो ये मीटिंग मुनक़िद की गई थी, शिक्षा और संस्कार यानी तालीम और अखलाक, जहाँ इंसानी ज़िंदगी में तालीम का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके साथ साथ अखलाक का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर आदमी तालीम याफ्ता भी है, पढ़ा लिखा भी है, और उसमें अखलाकियात नहीं है, संस्कार नहीं है, तो वह ऐसा है जैसे आँखें होते हुए भी अंधा। मौजूदा वक्त में हमारे समाज में इस तरह की बुराइयां पैदा होती जा रही हैं कि जिनसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ मानवता से गिरी हुई हरकतें अंजाम दी जा रही हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़मीनी सतह पर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, घर घर जाकर लोगों से मिलना, एक जन जागरण अभियान के तहत, अवामी राब्ता मुहिम के तहत लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना है। इस तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के बाद हमें क्या फ़ायदे हैं, और उसके साथ साथ संस्कार यानी अखलाक किस तरह से पैदा करना है। और उन सब का रास्ता एक ही है कि अपने अपने मज़हब, अपने अपने धर्म के अनुसार अगर हम अमल करते हैं तो हमें बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी और बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ते चले जाएँ। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग रही, सारे ज़िम्मेदार लोग आए और उन सब ने अपनी अपनी बात कही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारा एक सिस्टम है वो बनाया है। मदरसों के ताल्लुक़ से अगर मदरसों में इल्म का मामला सही बने और जितनी भी एजुकेशन के मामले हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश या अदर जितनी भी ज़बानें हैं, वो मदरसों से पढ़ाई जाएं और जो ज़कात का पैसा है उससे सब बच्चों को पढ़ाया जाए, और तो हमारा जो ये सारा सिस्टम जो है वो सभी सुधर जाएगा।